हाय बच्चों, आज जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है उस टॉपिक में हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि डिफरेंशिएशन में एक्सप्रेशन, लेकिन ध्यान रखिए ये एक्सप्रेशन आपको इंटीग्रेशन में भी मिलेगा। यदि एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो या इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, इसको ध्यान रखना है। व्हेन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्रयास में यही सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कहता है कि रूट कैसे एलिमिनेट करें, हाउ टू रिप्लेस या हाउ टू रिड्यूस या रिप्लेस रूट को कैसे हम रिप्लेस करते हैं या रूट से हम बाहर किस तरह से उस फंक्शन को निकाल पाते हैं। तो व्हेन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से हम इसको एलिमिनेट करें या x की जगह वो पॉइंट को धरें जो रूट से बाहर आ जाए फंक्शन। जैसे x के जगह पे हम पुट कर देंगे a sin थीटा या a cos थीटा। अगर x के जगह पे a sin थीटा हुआ तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या cos थीटा रहेगा तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी रूट से ये फंक्शन बाहर हुआ। यदि एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, अब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और a मेरा नेगेटिव हो, तो उसके जगह पे a sec थीटा, यानी किसके जगह पे, x के जगह पे a sec थीटा या a cos थीटा, या एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या स्वयं रूट से बाहर हो, तो इस तरह को सॉर्ट करने के लिए, प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल को छोटा करने के लिए हम सबसे पहले x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा या इस फॉर्म में हो तो ये पुट करते हैं। यदि इस फॉर्म में हो, यदि x बटा a माइनस एक्स अंडर रूट या a माइनस एक्स बटा एक्स अंडर रूट, तो x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा या a cos स्क्वायर थीटा, यानी इस तरह का एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन में हो या इस तरह का एक्सप्रेशन आपका इंटीग्रेशन में हो, तो ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर शॉर्ट या टू रिड्यूस लॉन्ग क्वेश्चन रिड्यूस टू शॉर्ट क्वेश्चन में। यानी सबसे पहले हमको इस एक्सप्रेशन को, क्वेश्चन को बनाने से पहले हम इसको पुट करते हैं इस फंक्शन में, x के जगह पे पुट करते हैं, रूट से बाहर निकालेंगे। यदि डिफरेंशिएशन है तो फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, या इंटीग्रेशन में ये एक्सप्रेशन रहेगा। तो इस फंक्शन को इस तरह से पुट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे तब रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले ये भी हम बता देना चाहते हैं कि बच्चों लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें ताकि हमसे जुड़े हुए रहें। हम इस पे अब न्यूमेरिकल सीधे लेके आते हैं, किस तरह से इस पे न्यूमेरिकल काम करता है या किस तरह का न्यूमेरिकल होगा और किस तरह से इसको पुटअप करके हम बनाते हैं। अब ये न्यूमेरिकल है, लेकिन एक्चुअली ये न्यूमेरिकल आपका जो देख रहे हैं कि बाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एक्स, यह एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, लेकिन आपका एक्सप्रेशन कुछ वही फॉर्म में है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका डी बाई डी एक्स निकालने से पहले दिया हुआ क्वेश्चन को लिख दिया जाए कि y अंडर रूट ओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट ओ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कि x के जगह पे साइन थीटा दे दें, अब y के जगह पे हम यहाँ पे साइन फाई दे दें। तो चलते हैं, यहाँ पे y है साइन फाई और अंडर रूट x इज इक्वल टू साइन थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस x है, x के जगह पे यहाँ पे साइन थीटा है, अब y के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ये फाई होगा इज इक्वल टू 1, या cos थीटा cos y भी पुट कर सकते हैं।
अब ये मेरे पास ये वैल्यू हो गया साइन फाई और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, आइए अंडर रूट ये कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। अब रूट से बाहर निकल रहा है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, बट यहाँ पे दे दिया है मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 और मोड ऑफ वाई इज लेस देन 1। सो यहाँ पे साइन फाई रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा इनटू कॉस थीटा साइन फाई इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाई बराबर 1। ये हो गया साइन, या इसी को हम कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई बराबर 1। ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। सो हम इसको कह सकते हैं साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 1। अब हम इसको ये वैल्यू को लिख सकते हैं यहाँ से चूंकि साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 1, तो कह सकते हैं कि थीटा प्लस फाई बराबर साइन इनवर्स 1। अब आइए कि चूंकि यहाँ पे देखा जाए x बराबर यहाँ पे साइन थीटा है, तो थीटा का मान हम निकाल देंगे साइन इनवर्स x। उसी तरह सिमिलरली उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि फाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन इनवर्स y। अब जहाँ पे थीटा का वैल्यू आया है, थीटा का वैल्यू पुट करते हैं इसमें, चूंकि थीटा प्लस फाई बराबर साइन इनवर्स 1 हो गया, तो थीटा के जगह पे आप दे दीजिए साइन इनवर्स x प्लस फाई के प्लेस पे साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो इसका डिफरेंशिएशन आइए, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होगा √1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx। दिस इज ए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, तो इसका वैल्यू 0। अब हम इसको राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू माइनस √ ये क्या हो जाएगा, इसको लेकर चले जाएंगे तो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, इसीलिए कह दें कि dy/dx बराबर माइनस ओवरऑल क्या दे देंगे, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन, इससे करने से हमें आसान भी हो गया। हालांकि डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे और बड़े से बड़े न्यूमेरिकल आएगा जिसमें इसे करने से हमें आसानी फील होगा और क्वेश्चन को इजी वे में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं इसी पे कि उसका न्यूमेरिकल क्या होगा, उसका dy/dx क्या होगा। अब आपके सामने न्यूमेरिकल है कि यदि इफ क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इफ √1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस वाई √1 माइनस वाई की पावर 6 बराबर a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें प्रूफ करना है कि dy/dx का वैल्यू होगा x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर √1 माइनस वाई की पावर 6 बटा 1 माइनस एक्स के पावर 6। ये आपका न्यूमेरिकल है और इसको प्रूफ करना है। अब इसको डायरेक्ट वे में करते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन जो अभी हम एक्सप्रेशन उस फॉर्म में है, उस एक्सप्रेशन के तौर पे हम इस न्यूमेरिकल को आगे लेकर बढ़ते हैं। तो दिया हुआ न्यूमेरिकल ये है कि √1 माइनस एक्स के पावर 6 और प्लस √1 माइनस वाई के पावर 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले
चूंकि स्क्वायर में था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम इसको इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं कि x के क्यूब का स्क्वायरिंग कर सकते हैं प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई के क्यूब का स्क्वायरिंग कर सकते हैं। एक्चुअली मैं सॉरी कहना चाहता हूँ इसलिए कि ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में यहाँ पे q है और यहाँ पे भी स्क्वायर की जगह पे q है। चूंकि अब ये भी q हो जाएगा और ये भी q हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर या बी स्क्वायर इस फॉर्मेट में आया, तो यहाँ पे हम पुट कर दें कि x के क्यूब बराबर यहाँ पे साइन थीटा, इसीलिए थीटा बराबर क्या कर देंगे तब साइन इनवर्स एक्स क्यूब। यहाँ पे पुट कर दें y के क्यूब बराबर साइन फाई, इसीलिए फाई बराबर कह सकते हैं साइन इनवर्स y का क्यूब। अब आइए इसको रूट से पहले हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब का वैल्यू साइन थीटा, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स क्यूब के जगह पे साइन थीटा दे दीजिए माइनस साइन फाई। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ये साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, रूट से बाहर निकाल दिए, बराबर ए स्क्वायर साइन थीटा या माइनस साइन फाई। एक्चुअली अब ये आपका न्यूमेरिकल आ गया कॉस सी प्लस कॉस डी, आई हो गया साइन सी माइनस साइन डी। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। यहाँ पे हम फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, 2 cos c प्लस d यानी थीटा प्लस फाई बटा 2 इंटू cos c माइनस d थीटा माइनस फाई बाई 2 बराबर ए स्क्वायर। यहाँ से आइए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी यानी साइन सी माइनस साइन डी। यहाँ पे हम कह दें कि 2 cos c प्लस यानी थीटा प्लस फाई बटा 2 इंटू ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी कह दें कि साइन थीटा माइनस फाई बटा 2 यानी 2 cos। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस साइड भी 2 है, 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, क्या और कैंसिल होगा भाई cos c प्लस डी यानी ये वाला वैल्यू यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो बाकी क्या बचा उसको हम देखते हैं। बाकी आपका न्यूमेरिकल में जो बच गया यहाँ से cos थीटा माइनस फाई बाई 2 यानी cos थीटा माइनस फाई बाई 2 और राइट हैंड साइड में बच गया ए स्क्वायर साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। यहाँ से ये कह सकते हैं, हम इसे ये कह दें कि cos थीटा माइनस फाई बटा 2, साइन को इस साइड दे दें तो साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और cos थीटा बटा साइन थीटा ये होता है cot थीटा, तो हम इसको कह सकते हैं cot थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या इसी को हम कह सकते हैं थीटा माइनस फाई बाई 2, इस साइड ले चले राइट साइड तो ये हो जाएगा cot इनवर्स ए स्क्वायर। यानी इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि थीटा माइनस फाई ये चला जाएगा 2 cot इनवर्स ए स्क्वायर। अब जहाँ पे थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स क्यूब, फाई का वैल्यू है साइन इनवर्स वाई क्यूब, वहां पे प्लेस करने पे पुट करने पे ये अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम दे देते हैं साइन इनवर्स एक्स क्यूब, फाई का मान हो जाएगा साइन इनवर्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स ए स्क्वायर, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के
रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे आइए, एक्स के रिस्पेक्ट में यानी डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे देखा जाए तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक्स के जगह पे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। चेन रूल लागू हो रहा है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर दिए, अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, यानी x के पावर n होता है n x n-1। इसका डिफरेंशिएशन भी 1/√1 माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। अब वाई क्यूब का आइए डिफरेंशिएशन, इसको चेन रूल पहले तो इसको किए, वाई क्यूब का होगा 3y स्क्वायर। अब y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इसको किए तो वैल्यू 1 हो गया, लेकिन इसका होगा dy/dx। और ये 2 cot इनवर्स a स्क्वायर एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन इज 0। ये मेरा डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम इसको इस ले चलते हैं भाई, तो ये हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट कर दिए, √1 माइनस वाई के पावर 6 dy/dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बटा √1 माइनस x के पावर 6। 3 से 3 कैंसिल होगा, और इसीलिए dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर नीचे, यानी x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर इंटू ये पूरी ओवरऑल रूट, चूंकि रूट इसमें भी है, और 1 माइनस वाई के पावर 6 बटा 1 माइनस एक्स के पावर 6। यही आपका प्रूफ करना था इस न्यूमेरिकल में। अब आगे का टॉपिक हम लेकर आते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। अगर x मेरा फंक्शन ऑफ t रहे और y इज द फंक्शन ऑफ t रहे, तब वैसे कंडीशन में कहेगा निकालिए dy/dx क्या होगा। तो t यहाँ पे एक वेरिएबल अनदर हो गया, यानी x यहाँ पे t हो गया जो पैरामीटर होगा। तो वैसे स्थिति में पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन किस तरह से न्यूमेरिकल इसका रहता है, अब देखिए हम लाते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन अब ये आया कि यदि अभी हम बोले थे भी कि व्हेन बोथ x एंड y फंक्शन है कोई तीसरे वेरिएबल t का, या कोई तीसरे वेरिएबल थीटा का, या तीसरे वेरिएबल किसी और का, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लिए हैं कि व्हेन बोथ x एंड y आर द फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t, तो यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। जैसे y बराबर f ऑफ t, यह एक पैरामीट्रिक फंक्शन पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया, और x बराबर मेरे पास g ऑफ t, यह भी एक पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया। तब यहाँ पे t जो कहलाएगा पैरामीटर उस इक्वेशन का। तो यदि हम मान लेते हैं कि y बराबर f ऑफ t है और x बराबर यहाँ पे हम मान लेते हैं g ऑफ t है, तो पहले y को डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी dy/t dt। उसी तरह x को डिफरेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी dx/dt। तो इसीलिए टू फाइंड कहेगा कि टू फाइंड dy/dx, तो dy/dx बराबर होगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, और dy/dt जो निकालेंगे तो ft का डिफरेंशिएशन f ऑफ t, और dx/dt निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन g ऑफ t, यानी dy/dx बराबर हो जाएगा dy/dt, यानी विथ रिस्पेक्ट टू पहले t के निकालिए, और dx/dt यानी विथ रिस्पेक्ट टू t को रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन करिए और डिवाइड कर दीजिए, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मेरा वैल्यू आ जाएगा dy/dx, यानी इसी को कहते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। इसी को कहते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। अब हम आपके सामने न्यूमेरिकल लाते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पे न्यूमेरिकल किस तरह का रहता है। अब देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल है, हमने दे दिया
कि dy बटा dx का मान क्या होगा, यानी फाइंड dy बटा dx यदि y बराबर यहाँ पे a sin थीटा है और x बराबर यहाँ a cos थीटा, यानी x और y दोनों एक तीसरे वेरिएबल थीटा का है, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, तो dy बटा dx क्या होगा, यहाँ पे x बराबर 80 स्क्वायर है, y बराबर 280 है, वहाँ पे थर्ड वेरिएबल मेरे पास t है, t यहाँ पे पैरामीटर है, तो dy बटा dx क्या होगा, तो हम कहे थे कि dy बटा dx को निकालने के लिए y को पहले जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए और x में जो तीसरे वेरिएबल का पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में करिए, उसके बाद डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आइए, चूंकि सॉल्यूशन हम करते हैं x बराबर है a cos थीटा, थीटा इज पैरामीटर, इसीलिए इसको dx बाई डी थीटा निकालिए, यानी dx बटा डी थीटा, यानी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी dx बाई डी थीटा बराबर ये तो मेरा कांस्टेंट और cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, यानी dx बटा dx बाई डी थीटा का वैल्यू जो डिफरेंशिएशन में यहाँ पे आ गया a साइन थीटा। उसी तरह यहाँ पे अब लिखिए कि y बराबर यहाँ पे a साइन थीटा है, तो लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसलिए dy बटा डी थीटा बराबर a और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, इसीलिए dy बटा dx जब आपको निकालना है तो dy बटा डी थीटा के रिस्पेक्ट में y को थीटा के रिस्पेक्ट में बटा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं dy बटा डी थीटा a cos थीटा आया और डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा माइनस a sin थीटा आया, ये से कैंसिल होगा, यानी dy बटा dx बराबर आ गया माइनस cos थीटा बटा sin थीटा, जिसका वैल्यू होगा माइनस cot थीटा, यानी dy बाई dx का मान आ गया यहाँ पे माइनस cot थीटा। उसी तरह हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर 80 स्क्वायर, तो लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल t, यानी पैरामीटर t, यानी डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी dx बटा dt, तो a मेरा कांस्टेंट और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, यानी dx बटा dt बराबर आपके पास हो गया 280। इसी तरह y बराबर यहाँ पे 280, तो लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी थर्ड पैरामीटर आपके पास t है, इसीलिए dy बटा dt बराबर जो होगा 2a तो मेरा कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, यानी dy बटा dt का वैल्यू हो गया 2a। तो अब निकालना है dy बटा dx को हम लिख सकते हैं dy बटा dt और dx बटा dt, तो dy बटा dt वैल्यू इज 2a और इसका वैल्यू हो गया 280, ये कैंसिल, इसीलिए आपका वैल्यू आया dy बटा dx इज इक्वल टू 1/t। अब इससे रिलेटेड और अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल हम लेकर आते हैं। पहले ये देखिए कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन था क्या, यदि कोई फंक्शन x और y कोई तीसरे यानी दोनों का दोनों कोई तीसरे वेरिएबल का फंक्शन हो जाए तो वो पैरामीट्रिक इक्वेशन और उस इक्वेशन का पैरामीटर वो कहलाएगा, जो आप सामने देखे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो आपके सामने न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कह रहा है कि dy बटा dx निकालिए, चूंकि यहाँ पे t इज द पैरामीटर, ये आपके पास न्यूमेरिकल है कि x बराबर e के पावर t या प्लस साइन t, तो यहाँ पे लिखिए कि डिफरेंशिएट पैरामीटर t है, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन किए, इसीलिए dx बटा dt, e के पावर t तो फॉर्मूला ही है इसका, e के पावर t या साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, यानी dx बटा dt आपका आ गया। चूंकि अब यहाँ पे देखिए कि y बराबर है log t, अब ये भी लिखिए कि डिफरेंशिएट y, यानी लिख सकते हैं डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दोनों तरफ यहाँ पे
हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया तो dy बटा dt और log का डिफ्रेंसिएशन 1/t, इसीलिए अब हम समझ सकते हैं dy बटा dx जो होगा dy बटा dt और डिवाइडेड बाई dx बाई dt और dy बटा dt इज इक्वल टू यहाँ पे 1/t और dx बाई dt को हम लिख सकते हैं e के पावर t या प्लस cos t, इसीलिए कह सकते हैं कि dy बटा dx जो आपका आया वो 1/t इंटू e के पावर t प्लस cos t, ये dy बटा dx आपका फाइंड आउट हो गया। उसी तरह अब आगे का न्यूमेरिकल है x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2, यहाँ पे dy बटा dx निकालना है तो यहाँ पे पैरामीटर t है, तो पहले तो हम x को x के रिस्पेक्ट यानी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx बटा dt, a मेरा तो कॉमन है। अब आइए cos t का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होगा, cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन t, लिखिए माइनस साइन t। अब आइए पहले तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है, दैट इज चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करिए, लॉग को पहले डिफरेंशिएट करिए तो 1/x यानी tan t बटा 2। अब आइए लॉग का डिफरेंशिएशन तो ये हो गया तो tan का क्या होगा तो sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का मतलब t बाई 2, अब t बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1/2, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो dx बटा dt बराबर a, यहाँ पे आप कह सकते हैं माइनस साइन t डिवाइडेड बाई tan t बटा 2 और ये हो जाएगा इनटू ये साइन t है प्लस है 1/tan t बाई 2 और इनटू इसको कह सकते हैं sec स्क्वायर t बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2। अब ये dx बटा dt हम इसको लिख सकते हैं साइन t निगेटिव में है, अब इसको हम कह सकते हैं 1/2 टाइम को हम लिख सकते हैं साइन t बाई 2 और बटा cos t बाई 2, और सेक को अगर हम नीचे ले आना चाहते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर t बटा 2, यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट, एगो से कैंसिल हो जाएगा तो ये dx बटा dt जो वैल्यू होगा a, ये होगा माइनस साइन t और प्लस 1/2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2। अब आइए साइन 2a का फॉर्मूला क्या था 2 साइन a इंटू कॉस a, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 साइन a इंटू कॉस a, हम इसको लिख सकते हैं a माइनस साइन t प्लस 1/साइन 2 इंटू t बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा यानी a माइनस साइन t प्लस 1/साइन t, यानी अब आगे हम बढ़ते हैं, ये देखते हैं ऊपर ले चलते हैं इसको, अब ये हम बढ़ते हैं कि चूंकि dx बटा dt मेरा क्या आया dx बाई dt ये हो गया इज इक्वल टू a, और यहाँ पे हम साइन t अगर एलसीएम भी ले सकते हैं तो साइन t इंटू साइन t यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर t प्लस 1, यानी a 1 माइनस साइन स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन t, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन t, यानी अब ये वैल्यू आपके पास तो आया। अब आइए चूंकि यहाँ पे ये आ गया dx बटा dt निकालना है dy बटा dx, तो चूंकि यहाँ पे अब आइए y बराबर क्या दिया हुआ है a साइन t, यानी दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू t इन बोथ साइड्स, तब यहाँ पे dy बटा dt निकालिएगा तो dy बाई dt a कांस्टेंट तो sin t का होगा cos t। अब निकालना क्या था dy बटा dx, पैरामीट्रिक के फॉर्म में किए हैं dy बटा dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, सो dy बटा dt का वैल्यू आप दे दीजिए a
ए कितना आया a cos t, यानी a cos t और dx बटा dt का वैल्यू दे दीजिए a cos स्क्वायर t बटा साइन t। इससे e कैंसिल और इससे e कैंसिल, यानी dy बटा dx साइन ऊपर दे दीजिए साइन t और डिवाइडेड बाई cos t, जिसका वैल्यू होगा tan t, यानी dy बटा dx का मान जो आपके पास आ गया, dy बटा dx का मान आया tan t इसका डिफरेंशिएशन आया। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब आपके सामने न्यूमेरिकल है कि x बराबर 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर और y बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी वाई बटा dx। तो हम एक और तरीका हम ये जानते हैं कि जैसे सबसे पहले आइए कि x बराबर यहाँ पे 2t है और 1 प्लस टी स्क्वायर है, ये है। अगर हम यहाँ पे यानी था dx बटा dt भी निकाल सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं dy बटा dt, लेकिन अगर x के जगह हम इजी वे में करना चाहते हैं, अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पे ये पुट कर दें कि t बराबर tan थीटा, तो आइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स t। क्यों किए? शॉर्ट करने के लिए कि यदि ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर t के जगह पे, यानी tan स्क्वायर थीटा और 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, यानी इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा। इसका हुआ sin 2 थीटा, यानी x बराबर यहाँ पे sin 2 थीटा आया, यानी थर्ड वेरिएबल आपके पास sin 2 थीटा आया। उसी तरह हम ये कहना चाहें, अब अगर ये तो आया भाई, अब उसी तरह ये y बराबर यहाँ पे क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, तो y बराबर t के जगह पे दीजिए tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप जनरल मेथड से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। dy बटा dx को निकालने के लिए dy बटा dt निकाल दीजिए और dx बाई dt हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करना चाह रहे थे, इसीलिए t के जगह पे tan थीटा पुट कर दिए। अब y बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का होता है cos। ये इक्वेशन और इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग और एडिंग बोथ साइड, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x बराबर है sin 2 थीटा, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो sin स्क्वायर 2 थीटा, इसको स्क्वायर करिएगा तो cos स्क्वायर 2 थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x इसका होगा 2x और इसका होगा 2y dy बटा dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 2 से 2 0 कट जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस y dy बटा dx इज इक्वल टू 0, या x को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, यानी y dy बटा dx इज इक्वल टू माइनस x, इसीलिए dy बटा dx बराबर माइनस x बटा y। यानी इस तरीका से हम इसे सोल्व आउट कर दिए कि y का वैल्यू जो ये आया, लेकिन पैरामीटर के रूप में आपका यहाँ पे x बराबर यहाँ पे आपका जो वैल्यू है ये कि अब आपके पास x बटा y तो आपके पास हो गया x बटा y के रूप में। तो x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे है माइनस यानी 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब y क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये से ये कैंसिल, यानी dy बटा dx ओवरऑल जो वैल्यू हो गया माइनस 2t बटा 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएशन है बच्चों। अब इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब जो भी इससे और संबंधित न्यूमेरिकल है आगे का लेक्चर में देंगे। बच्चे सबसे पहले मेरे साथ जुड़े रहना है, तो
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।